चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज़ आर लार्ज नंबर। तो जब भी हम लार्ज नंबर्स की बात करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम कितना बड़ा नंबर गेस कर रहे हैं। हो सकता है जो मेरे लिए बड़ा नंबर हो, किसी के लिए थोड़ा सा मीडियो का नंबर हो, जो किसी के लिए मीडियो का नंबर हो, किसी के लिए वो बहुत छोटा नंबर हो। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे पूछूँ कि आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, तो आप बोलोगे सर 500, कोई बोलेगा 1000, कोई बोलेगा 1 लाख, कोई बोलेगा 1 करोड़, कोई बोलेगा 1 मिलियन। तो ये जो सीक्वेंस है ना, तो ये लार्ज नंबर का चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कहाँ तक देखते हैं। अब देखिए, ये भी आपस में बात कर रहे हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। अब इसने कहा कि आई वॉच अ क्रिकेट मैच इन अ बिग स्टेडियम यस्टरडे एंड इट कुड सीट्स 10,000 पीपल। तो मतलब जो स्टेडियम है उसमें हमारे पास कितने लोग आ सकते हैं, 10,000 लोग आ सकते हैं। एंड उसके बाद ये बोलते हैं यू मीन इक्वल टू द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर and the Wankhede Stadium in Mumbai is much bigger and it can seat 30,000 people। तो उसने कहा कि हमारे पास यहाँ पर एक और स्टेडियम है जिसमें 30,000 पीपल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही बात चलती रहती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो नंबर्स चलेगा, नंबर बियॉन्ड्स 9,99,999। ये कितना है हमारे पास, 6 डिजिट नंबर। तो चलिए यहाँ 6 डिजिट नंबर को देखेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ तक कर चुके हैं, 7 डिजिट नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो 9 लाख हो गया, देन उसके बाद आएगा हमारे पास 10 लाख, देन करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पर हम देखते हैं अपना इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो कॉलम रोज है, तो एक हमारे पास आगे पीरियड्स, जिसमें हमारे पास क्या आता है, करोड्स, लैक्स, थाउजेंड्स, वंस। देन आता है हमारे पास प्लेसेस, इसमें आएगा हमारा, जो स्टार्ट करेंगे मिडिल से करेंगे, जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और आप एक चीज और नोटिस करना है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर भी हमारे पास पीरियड्स अलग होते हैं तो वहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ता है, कॉमा, जस्ट लाइक दैट। चलिए, और यहाँ पर तो कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन नंबर्स। अगर आपके पास कोई भी नंबर है एंड आप उसको देखते हैं, आपको जो दिखाई देता है वही उसकी क्या होती है, फेस वैल्यू। जस्ट लाइक आई हैव अ नंबर 4,372। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो 3 है वो क्या होगा, उसकी फेस वैल्यू होगी 3, क्योंकि जो नंबर हमें विजिबल है। तो चलिए इसके बाद हमारे पास और कुछ है नहीं, तो आगे चलते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास नंबर होगा उसको हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक दिस इज आर 9,28,43,663। तो हो जाएगा 9,20,8,40,3,663। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, अपने नंबर्स को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग सक्सेसर ऑफ अ नंबर। अगर आपको सक्सेसर चाहिए नंबर का, तो वी हैव टू जस्ट ऐड 1 नंबर इन दैट। अगर हमें प्रीडिसर चाहिए तो प्रीडिसर के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 नंबर फ्रॉम दैट नंबर। नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपैरिजन ऑफ अ नंबर। तो कंपैरिजन ऑफ अ नंबर में हमें क्या करना है, नंबर से कंपेयर करना है। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक डिजिट्स और एक होता है इनके प्लेसेस। अगर आपका नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट है तो हम उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। सबसे पहले अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है देन वी विल गो फॉर प्लेसेस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन से और उसको आगे समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम यहाँ पर आ गए अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 1A। एंड इसमें यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन नंबर 1, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। ओके, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन, सी पार्ट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है 6,41 लाख। तो यहाँ पे प्लेसिंग जो करोड़ से स्टार्ट है, यहाँ पे लिख लेते हैं करोड़, देन 10 लाख, then we are having 10,000, then 1,000, then hundreds, tens, ones। तो आपके यहाँ पर कितने करोड़ हैं, 10 लाख 6 करोड़, then we are having 41 lakh, then we are having 5,000, ये हो गया 5,000, then we are having 610। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। अब उसके बाद हम ये नंबर लिख लिया, दैट्स इट। तो यहाँ पे कॉमास भी लगा देते हैं, just like this। Okay, next we are having
राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर लिखेंगे प्लेसेस। प्लेसेस के लिए हो गया हमारे पास यहाँ पे वंस, टेंस, 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000, दिस इज लाख, दिस इज 10 लाख एंड दिस इज करोड़। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज 8 करोड़। देन वी आर हैविंग 30 लाख, then we are having 80,000, okay, then we are having 80,900, $24। क्लियर। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, नंबर नेम्स लिखेंगे। चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम ई पार्ट। चलिए प्लेस वैल्यू में ये करोड़ तक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपने पीरियड्स एंड यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपने प्लेसेस। चलिए पीरियड्स में देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, करोड़, लैक्स, थाउजेंड्स, 100। यहाँ पर लिखते हैं हम करोड़। ठीक है, इन करोड़ में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 10 करोड़ एंड करोड़। देन वी आर हैविंग लैख, देन हमारे पास आ जाए यहाँ पे 10 लाख एंड लैक्स। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग थाउजेंड्स, थाउजेंड से हमारे पास 2000 में होंगे, एक होगा 10,000, एक होगा 1000। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर वंस। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस इज हंड्रेड्स, टेंस, वंस। चलिए तो यहाँ पर नंबर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। दिस इज करोड़ में, तो यहाँ पर हमारे पास 9 करोड़, देन वी आर हैविंग 64 लाख, देन वी आर हैविंग 82,000, देन 100। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। अगर देखिए आपके पास कोई भी नंबर है ना, आप उसकी प्लेस वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है, जस्ट लाइक हमारे पास कोई भी नंबर है, सपोज करिए यही नंबर ले लेते हैं हम 3 करोड़ 85 लाख 9,042। अगर मुझसे 5 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो ये कौन से प्लेस पर है, आई थिंक 1 10 100 1000 10,000, दिस इज लाख। तो ये लैक्स प्लेस पर है, तो 5 के हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से, तो हमारे पास की प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 लाख। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, तो हम आ गए अपने एक्सरसाइज 1B पर एंड बाकी टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक सी पार्ट। तो यहाँ पर आता है हमारे पास प्लेसेस, दिस इज 1 10 100 1000 लाख 10 लाख करोड़। तो ये हो गया हमारे पास करोड़। देन वी आर हैविंग 10 lakh, then lakh, then 10,000, then 1,000, then 100, tens, ones। तो चलिए करोड़ में हमारे पास आ गए यहाँ पे 5 करोड़। then we are having 30 lakh, so we are having 30 lakh, then we are having 46,000, 40,000, 6,000, then 400, this is 8 and this is 8। तो ये हो गया हमारा नंबर। तो आप प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट इज फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास डी पार्ट को ले लेते हैं। अभी जो डी पार्ट है, तो डी पार्ट में लिखा है
प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस नंबर, तो ये हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 करोड़, तो ये हो गया हमारे पास 3 करोड़, तो यहाँ लिखेंगे 3 करोड़। चलिए उसके बाद नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स यूजिंग ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू कंपेयर द नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 1 2 3 और ये हो गया 4। फिर अगर ये इक्वल है तो हम किसके क्या चेक करेंगे, उसके बाद वी विल कंपेयर देयर प्लेसेस। दिस इज फर्स्ट प्लेस सेम, सेकंड देखा तो 5 है, ये 1 हो गया, तो विच वन इज ग्रेटर 5, तो ये हो गया हमारा ग्रेटर नंबर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 7 digit नंबर यूजिंग ऑल द फॉलोइंग डिजिट्स। ओके, तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं बी पार्ट। तो ये नंबर जो गिवन है इसमें हमें ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, एंड स्मॉलेस्ट नंबर भी फॉर्म करना है। ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए आपको जो भी डिजिट्स गिवन है आपको उसका अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए सबसे बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पर 8 है, देन वी आर हैविंग 6, देन 5 3 1 0, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 डिजिट, तो 7 डिजिट का हमारे पास। ओके 7 डिजिट करना है और आप किसी भी डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। ओके तो देखिए ये तो 6 डिजिट हुए, तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 8 था, तो हम 8 को रिपीट कर लेते हैं। नाउ इट इज 7 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट में इसका रिवर्स कर देंगे, बस 0 को नहीं लेंगे, हम यहाँ पर कर देते हैं 1, देन 0 को 2 टाइम्स रिपीट करेंगे, बाकी सारे नंबर ऐसे आ जाएंगे 3 5 6 8। ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बाय यूजिंग दीस डिजिट्स। चलिए उसके बाद आप सारे कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द सक्सेसर ऑफ, तो यहाँ पर हम अगर ऐड कर दें 1 तो कितना हो जाएगा, दैट इज 98,25,800। ठीक है, अगर हमें प्रीडिक्शन निकालना है तो यहाँ से हम डी पार्ट चूज कर लेते हैं। प्रीडिक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द नंबर। यहाँ पे जो नंबर है वो है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो आई थिंक वो हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000। ओके हमने एक नंबर ज्यादा ले लिया है, तो चलिए 1 मिनट। यस ओके दिस इज आवर 10 लाख। अब इसका हमें प्रीडिक्सर चाहिए, तो उसमें से हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो हो जाएगा 9,99,999। That is our prediction. Okay, next we are having international place value system. जब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है जो प्लेसेस हैं जस्ट लाइक मंथ्स, थाउजेंड्स, मिलियंस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पीरियड्स की बात करेंगे तो यहाँ पे तो अभी 2 ही पीरियड्स गिवन है, वैसे फर्दर भी है। तो और उसके बाद यहाँ पर हम प्लेसेस की बात करें, जैसे 1 10 100, देन वी हैव टू पुट द कॉमा हियर, 10,000 10,000 100,000, देन मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, तो ऐसे चलता रहता है। तो हमें हर 3 डिजिट्स के बाद क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। चलिए तो इसमें इस वजह से इतना सा ही चेंज था। अब आगे आते हैं हम यहाँ पर। तो चलिए हम आ गए अपने एक्सरसाइज 1C पर। चलिए तो इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ओके तो रीराइट करना है नंबर्स को, तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। ये क्वेश्चन है 812,000। ओके तो नंबर्स की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 812,000, दिस इज 812,000, देन वी आर हैविंग 404, दैट्स इट। ओके नेक्स्ट इज रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाख
इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है तो यहाँ पर तो हम ले लेते हैं डी पार्ट ले लेते हैं 4 lakh, दिस इज 4 lakh, देन वी आर हैविंग 33,000, देन वी आर हैविंग 204, दिस इज 204, क्लियर। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। तो यहाँ पे फिगर्स में लिखना है, यहाँ पर हम ले लेते हैं सी पार्ट, यहाँ पे 625,000, दिस विल बिकम 625,000, देन 392, तो यहाँ जाए 392। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी मैंने उसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। ओके तो पहले हम इसके ऊपर क्या लिख लेते हैं कि प्लेसेस लिख लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये तो हमें चेंज ही करना पड़ेगा, 453 एंड दिस इज 296, दिस इज ones, tens, 100, दिस इज 1000, दिस इज 10,000 एंड दिस इज 100,000। ठीक है, तो चलिए इसको वर्ड्स में लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है 453,000, then we are having 296, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो राउंडिंग ऑफ नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हमारे डे टू डे लाइफ से। जस्ट लाइक अगर हमने कोई भी आइटम्स लिए, हमारा जो बिल हुआ है वो है 1005 रुपीज, तो हम राउंड ऑफ करके कितना ले देते हैं, 100 रुपये को 1000 एंड वो ले भी लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपने किसी से सब्जी ली है, इसका जो टोटल हुआ वो हो गया 57 या 58, देन आप उसको 60 रुपीज देके कह दो ठीक है कोई बात नहीं, है ना। ये होता है हमारा राउंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। तो राउंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट में हमारे पास यहाँ पे टेंस होगा, 100 प्लेस, तो आप प्लेसेस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज 1D, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। ओके तो यहाँ पर हमारे पास है 7,295, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमें टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको राउंड ऑफ में या तो कितना होगा 90 होगा या फिर ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब उसके बाद हमें कंपेयर करना है इससे, टेंस प्लेस है तो इससे छोटा प्लेस क्या होगा वंस प्लेस, तो वंस प्लेस को हम कंपेयर करेंगे अपने 5 से। अगर ये इक्वल है या फिर से ग्रेटर होता तो हम किधर जाते, राइट हैंड साइड। अगर इससे छोटा होता तो हम किधर जाते, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने देखा ये तो 5 के इक्वल है तो हम किधर जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 7,300 एज अ राउंड ऑफ। ठीक है चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दिस वन। अब हमने यहाँ पे देखा जाएगा 69 एंड 69 को राउंड ऑफ करेंगे तो या तो 60 आएगा या फिर 70 आएगा। अब देखो 69 70 के पास है या 60 के पास है, आप बोलोगे सर 70 के पास है, तो राउंड ऑफ होकर क्या आ जाएगा 70। तो ये दो मेथड है जो आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो चलिए इसको ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 794 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 700, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना आएगा 800। यही दो राउंड ऑफ होंगे। उसके बाद हम देखेंगे टेंस प्लेस, ये क्या है 5 से बड़ा है, हम किधर जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा राउंड ऑफ हो गए 800। चलिए ये तो हो गए हमारे, अब आगे चलते हैं। Okay, now we are having rounding off to the nearest 10,000s, sorry thousands. Okay, तो हम इसको ले लेते हैं। अब देखिए 1000 प्लेस को देखेंगे तो ये है हमारे पास 2675। या तो ये 2000 होना चाहिए राउंड ऑफ करके, या फिर ये कितना होना चाहिए 3000। 1000 से पहले छोटा प्लेस क्या है हमारे पास 100 प्लेस। अब हम उसको कंपेयर करेंगे 5 से, देखा तो ये 5 से क्या है, सॉरी 5 से बड़ा नंबर तो हम किधर जाएंगे राइट हैंड साइड। तो इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 9 लाख, दैट इज 12 और 13,
दिस इज 13,675। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द राउंडेड ऑफ द नंबर्स। चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम की। है तो यही कॉन्सेप्ट, बट इसमें थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है, दैट्स इट। Okay, next is round off, that is 731 and 164 to the nearest tens. Okay, तो चलिए राउंड ऑफ करते हैं इनका। 731 का राउंड ऑफ करना है, टेंस में करना है। ठीक है, तो 31 है तो हमने देखा वन प्लेस पे, तो वन जो 5 से छोटा तो एक हो जाएगा 730 एंड 164 को देखा तो ये भी क्या हो जाएगा 160, क्योंकि वंस प्लेस क्या है 5 से छोटा नंबर है। ओके, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द राउंडेड ऑफ। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर डिफरेंस, तो चलिए डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास एक नंबर है 730 और 160। डिफरेंस निकालेंगे, दिस इज 0 एंड दिस इज 7, 6 माइनस 1 दिस इज 5, तो हो गया 570। देन उसके बाद राउंड ऑफ टू द डिफरेंस टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। तब ये जो हमारे पास नंबर है 570, इसको नियरेस्ट हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। ठीक है, इसको देखेंगे तो हमारे पास कितना है, दैट इज 570 को राउंड ऑफ करेंगे। अब हमने देखा 570 है, ये 5 से बड़ा हो गया जो टेंस प्लेस है, ये कितना हो जाएगा हमारा 600। ये हो गए हमारे आंसर्स। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम अपने रोमन न्यूमरल्स पर। देखिए रोमन न्यूमरल्स क्या सिंबल्स हैं जो हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स। आपने अपने क्लास के बाहर बोर्ड देखे होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो भी किसकी देन है, हमारे रोमन न्यूमरल्स के। आपने कुछ एनालॉग क्लॉक्स देखे होंगे जिसपे ऐसे कुछ सिंबल्स बने होते हैं। ठीक है, तो वो भी किसकी देन है, हमारी रोमन न्यूमरल्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रोमन न्यूमरल्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, IBXLCDM। ठीक है, और यहाँ पे आता है हिंदू अरेबिक नंबर्स। तो यहाँ पे आई किसके लिए यूज होगा, 1 के लिए, B होगा 5 के लिए, 10 के लिए होगा X, L के लिए होगा 50, C के लिए होगा 100, D के लिए होगा 500 एंड M के लिए होगा 1000। ठीक है, तो ये आप लोगों को टेबल से याद करनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनको याद करके आपका काम चल जाएगा, आपको इनके कुछ रूल्स हैं वो भी याद करने पड़ेंगे। जस्ट लाइक देखो रूल नंबर 1 देखते हैं। तो रिपीटेशन ऑफ अ सिंबल मीन्स एडिशन। अगर आप जैसे यहाँ पर आई 3 बार लिखा हुआ है, दैट इज 1 + 1 3, ट्रिपल एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर 10 + 10 + 10 कितना हो जाएगा 30। नेक्स्ट वी आर हैविंग रूल नंबर 2, इफ अ स्मॉलर न्यूमरल इज रिटर्न टू द राइट ऑफ द ग्रेटर। अब देखिए यहाँ पर दो सिंबल्स है, ठीक है, एक एक्स है और एक आई। एक्स 10 को रिप्रेजेंट करता है, आई 1 को, तो जब ये राइट में होगा तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर कुछ चीजें, रिपीटेशन ऑफ सिंबल्स नॉट अलाउड मोर देन 3 टाइम्स। आप मैक्सिमम कितने टाइम्स रिपीट कर सकते हो, 3 टाइम्स। और जो हमारे 5 के मल्टीपल्स, इसलिए 5 देन 50 एंड 500, आप इनको रिपीटेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग रूल नंबर 3, इफ अ स्मॉलर नंबर इज रिटर्न टू द लेफ्ट। देखिए राइट में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं प्लस, अगर स्मॉलर नंबर लेफ्ट में आ जाता है तो हम क्या कर देंगे माइनस। चलिए आई थिंक इतने ही एग्जांपल्स हो गया। हम आते हैं आई ई पर। तो यहाँ पर लिखते हैं मैच द न्यूमरल्स ऑफ 2 कॉलम्स व्हिच इंडिकेट द सेम नंबर। तो चले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे दिस वन, सॉरी। तो पहले तो यहाँ पर देखिए जैसे आपको मैच करना है, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। चलिए डी की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए सी है, सी किसके लिए होता है 100 के लिए, उसके लेफ्ट में 10 लिखा होता है, मतलब ये क्या करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं। ये हो गया हमारे पास b + 3, तो ये हो गया हमारे पास 8। इसको करेंगे तो हमारे पास कितना होता है 90 + 8, तो दिस इज 98। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फिफ्थ पार्ट 98।
Okay, next is question number 2. Write the Hindu-Arabic numerals for each of the following Roman numerals. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपना चलिए इसको ले लेते हैं डी पार्ट को। ओके तो देखिए एल होता है हमारे पास जो सिंबल होता है वो किसके लिए होता है 50 के लिए एंड ट्रिपल एक्स वन है तो मतलब हम 10 टाइम्स 10 3 टाइम्स रिपीट होगा। देन वी हो गया हमारा 5 के लिए एंड वी हो गया हमारा 2। ठीक है तो शुरू करेंगे तो 50 60 70 80 एंड दिस इज 7 दिस इज 87। तो इसका नंबर क्या हो गया हमारे पास 87। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। तो यहाँ से हम पिक करते हैं डी पार्ट। तो डी में हमें यहाँ पर गिवन है 97 तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा 90 + 7। अब 90 लिखने के लिए हम क्या करेंगे सी में से अगर मैं 100 - 10 करना चाहता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास x और यहाँ पर आ जाएगा c। 7 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 5 + 1 + 1 तो 5 के लिए क्या हो जाएगा v और 1 के लिए हमें यहाँ पर 2 टाइम्स i यूज करना पड़ेगा। ठीक है तो ये हो गया हमारा रोमन न्यूमरल्स। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कुछ भी बनेगा। ओके तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।